नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी आज आपको कली के अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख विद्रोह जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध 1857 से पूर्व हुए उनके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि कल मैंने बताया था कि सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के मध्य सन्यासी हिंदू दशनामी नागा सन्यासियों द्वारा किया गया और इसका प्रभाव ये रहा कि अंग्रेज़ों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि भारतीयों के धर्म को यदि छेड़ा गया तो उनके लिए एक संकट होगा। हालांकि 1820 तक यानी 50 वर्षों में अंग्रेज़ों ने इस दमन को स्थानीय सन्यासियों के विद्रोह को दबाने में सफलता तो अर्जित कर ली थी, लेकिन इन सन्यासियों ने स्थानीय लोगों को स्वतंत्र रहने और जीने के लिए प्रेरित करने का बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी को हम फ़कीर आंदोलन भी कहते हैं और उस समय के जो प्रमुख फ़कीर जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया वे थे मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह इत्यादि। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस विद्रोह में अपना अपनी भागीदारी निभाई थी। इसी प्रकार से 1766 से 1774 के बीच मदीनापुर एवं धौलपुर में विद्रोह हुआ यूँ कि 1760 में अंग्रेज़ों ने मदीनापुर पर कब्जा कर लिया और उस समय मदीनापुर में 3000 जागीरदार और तालुकादार थे। उनको अंग्रेज़ों का ये कब्जा समझ में नहीं आया और उन्होंने दामोदर सिंह और जगन्नाथ घाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से 1769 से 1799 तक मुआमरिया का विद्रोह हुआ और यह मुआमरिया एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती अंग्रेज़ों को देने में सफल रहे। असम में मुआमरिया निम्न जाति के किसान थे जो अनुरुद्ध देव की शिक्षाओं का पालन करते थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना विद्रोह का बुगुल बजा दिया था। विद्रोह का मूल कारण शोषण था। इसी प्रकार से 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के नागरिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करके एक प्रदेश में माहौल बना दिया था उनके विरोध के रूप में। इस विद्रोह का मूल कारण था कि मराठाओं एवं मैसूर से युद्ध का खर्चा वसूलने के दृष्टिकोण से वॉरेन हेस्टिंग ने बस्ती, बहराइच और गोरखपुर में ज़्यादा राजस्व वसूलने की नीति को प्रारंभ किया और इस कड़ी में उन्होंने अलेक्जेंडर होम को एक इजरादार के रूप में नियुक्त किया, जिसने वहां शोषण प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में अत्याचार के विरुद्ध बिगुल बजाते हुए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना झंडा गाड़ दिया। इसी प्रकार से विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1758 में अंग्रेज़ों और आनंद गजपति राजे विजयनगरम के शासक ने एक संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार में से फ्रांसीसियों को बाहर करने के लिए एक संधि की। इस अभियान में वे सफल रहे, लेकिन अंग्रेज़ों ने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज़ों से निपटने से पूर्व आनंद राजू की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके उत्तराधिकारी विजयनगरम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति दक्षिण भारत में
प्रारंभ की। इसी तरह से बदेनूर में घुंडिया का विद्रोह, उक्त घटनाक्रम 1799 से 1800 ईस्वी का है। घुंडिया बाग एक मराठा स्थानीय नेता था जिसे टीपू सुल्तान ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करवा दिया था और जेल में डाल दिया था। श्रीरंगपट्टम के साथ ही उसे जेल से छोड़ दिया गया, जिसने बाद में एक सेना तैयार की जिसमें अंग्रेजों के विरोधी तत्व शामिल थे और उन्होंने अंग्रेजों की सेना को पराजित करने का निर्णय लिया और फलस्वरूप एक विद्रोह खड़ा कर दिया। इसी प्रकार से केरल वर्मा का विद्रोह 1797 से 1800 से 1805 ईस्वी। केरल सिंघम के रूप में केरल वर्मा का नाम प्रमुख आता है। यह मालाबार क्षेत्र में उक्त स्थान स्थित है। इसने हैदर अली और टीपू सुल्तान के अलावा अंग्रेजों से वे युद्ध लड़के अपने स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति अपना जो सिद्धांत था वो नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से अवध में नागरिकों विद्रोह 1799। वजीर अली अवध का 14 नवाब बना और इस चौथे नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से राजगद्दी संभाली थी, लेकिन जल्दी उसके अंग्रेजों से संबंध बिगड़ गए, जिसके कारण उसके चाचा सादत अली खान को अंग्रेजों ने राजगद्दी पर बैठा दिया, जिसके फलस्वरूप उसने विद्रोह खड़ा कर दिया। और इस विद्रोह में न केवल अंग्रेज जॉर्ज मैट्रिक चेरी की हत्या की गई, परंतु 2 अंग्रेजों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट भी हमला किया गया। इस घटनाक्रम को बनारस के जनसंहार के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में जनरल एरिक्सन ने उक्त फौज की सहायता से इस विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन विद्रोह की इस ज्वाला को वो रोक नहीं पाया था और पूरे अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा क्रांति का आगाज प्रारंभ हो गया था। कल मैं इन्हीं विद्रोह को और आगे समझाऊंगा। धन्यवाद।